आज मैं डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर आपके बीच एक संवाद लेकर आई हूँ, एक विचार करने के लिए एक मुद्दा लेकर आई हूँ और विचार आपको करना है। बेगूसराय जनपद की समस्त सम्मानित जनता, मैं आपसे कुछ सवाल कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको सवाल की तरफ ले जाऊं। बात यह है कि अंग्रेज़ों के समय में भी कुछ भारतीय गद्दार थे, जिनकी बदौलत अंग्रेज़ों ने हम पर इतने लंबे समय तक शासन किया। लेकिन जिस दिन भारत के वीर योद्धाओं ने यह ठान लिया कि हमें देश को आज़ाद कराना है, तो ये गद्दार कहाँ फेंकाए पता भी नहीं चला और देश आज़ाद हो गया। आज फिर वही समय है कि हमें उन लोगों से देश को बचाना है जो देश को निजीकरण की तरफ ले जा रहे हैं, देश को एक ऐसी स्थिति में ले जा रहे हैं जहां संविधान ही ख़त्म करना चाहते हैं। बात अगर हम सिर्फ बेगूसराय की करें तो बेगूसराय की सम्मानित जनता केवल ये पहले विचार करे कि क्या बेगूसराय के पास एक योग्य प्रतिनिधित्व करने की क्षमता नहीं थी कि आज हमारे ऊपर लाकर एक ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया जाता है जो बेगूसराय का है ही नहीं, जो केवल इसलिए टिकट पाता है क्योंकि वो अपने बड़बोलेपन के कारण जाना जाता है। उसे इसलिए टिकट दिया जाता है क्योंकि वो एक ख़ास समुदाय को टारगेट करता है और उस समुदाय को टारगेट करके पूरे 5 साल बेगूसराय को अस्थिर करने की स्थिति उत्पन्न करता है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने किस तरह से बेगूसराय में एक जो सामाजिक सौहार्द की धरती थी, एक जो हमारा गंगा जमुनी तहजीब की भूमि है, उसको बिगाड़ने का प्रयत्न किया। क्या हमें वैसा व्यक्ति बर्दाश्त होगा? आप देखिए, क्या बेगूसराय में जो ज़मीनी कार्य करता है, जो दिन और रात काम करता है, जो पसीना बहाता है, जो दरी बिछाता है, जो सामाजिक मुद्दे को लेकर लड़ता है, क्या उसे टिकट नहीं मिलना चाहिए था? क्या इस वक्त टिकट उस व्यक्ति को मिलना चाहिए था जिसको केवल और केवल उद्घाटन करने, चाहे वो झटका मीट की दुकान का उद्घाटन हो, अंडे के दुकान का उद्घाटन हो या सैलून का उद्घाटन हो, उससे फुर्सत नहीं मिली? वो बात करते हैं कि हमने 4 लेन दिया या फ्लाईओवर ब्रिज बनाया। ये केंद्र सरकार की योजनाएं थी, कोई भी यहाँ का सांसद होता ये योजनाएं यहाँ आती ही आती। लेकिन क्या आपने हमारे स्थानीय मुद्दे को कितनी बार सदन में उठाया? हमें उसका जवाब चाहिए आपसे। जो कार्यकर्ता ज़मीन पर पसीने बहाकर दिन रात काम कर रहा है, क्या मोदी जी की गारंटी नहीं थी उसे टिकट देना? क्या स्थानीय आम कार्यकर्ता को टिकट देकर वो स्थानीय प्रतिनिधित्व को बढ़ावा नहीं दे सकते थे? केवल हम उन्हें ही टिकट क्यों देते हैं जो सेलिब्रिटी होते हैं, जो अपने बड़बोलेपन के कारण जाने जाते हैं? तो आज बेगूसराय की जनता को विचार करना है कि आपको एक ऐसा ठप्पा प्रतिनिधि चाहिए जो केवल आप पर लगाकर भेज दिया गया कि आपका प्रतिनिधि है, या आपको एक ऐसा प्रतिनिधि चुनना है जो आपके लिए काम करने की क्षमता रखता हो, जो आपकी समस्याओं से अवगत हो, जो आपके स्थानीय समस्याओं को समाधान करने के लिए सदन में आवाज़ भी उठा सकता हो। आज ज़रूरत है वैसे चुनने की। खासकर मैं युवाओं से कहना चाहूँगी, आपका मुद्दा है शिक्षा। क्या बेगूसराय को 5 साल में एक बार भी हमारे सांसद महोदय ने दिनकर विश्वविद्यालय देने की बात कही? नहीं कही। दिनकर विश्वविद्यालय की मांग पत्र को उन्होंने फेंक दिया था, जिसका वीडियो प्रमाण है। तो क्या आपको विश्वविद्यालय नहीं चाहिए? क्या आपको रोज़गार नहीं चाहिए? एक बार भी सांसद महोदय ने कहा कि जो औद्योगिक फैक्ट्रियां हमारे बेगूसराय में लगी हुई हैं, यहाँ सुनिश्चित किया जाए कि सबसे पहले प्राथमिकता यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार में दिया जाए। आपने फैक्ट्री का हवाला दिया तो फैक्ट्री श्री कृष्ण बाबू की देन थी। आपने केवल और केवल उसमें कुछ तमगा लगाया और उसका लाभ उठाने की कोशिश की। जो यहाँ का सांसद होगा वही स्थानीय निगरानी समिति का अध्यक्ष होता है। तो स्थानीय निगरानी समिति का अध्यक्ष अगर हमारे बीच का व्यक्ति होगा तभी वो हमारे मुद्दों को वहाँ पर रख पाएगा। बेगूसराय की मिट्टी में इतनी ताकत है कि वो दिनकर जी जैसे जनप्रतिनिधि को दे सकता है, जिनके नाम से आज बेगूसराय जाना जाता है, दिनकर की धरती। वो श्री कृष्ण बाबू जैसे व्यक्तित्व को यहाँ का चेहरा बना सकता है, जिनकी कर्म भूमि है बेगूसराय। तो क्या हमारे बीच का व्यक्ति बेगूसराय का प्रतिनिधित्व सदन में नहीं कर सकता है? जो हम बाहरी लोगों को स्वीकार करें, हम बाहरी को स्वीकार नहीं करेंगे। ये आज सोचना है आपको। खासकर मैं बार बार कह रही हूँ कि नौजवानों, महिलाओं को इस बात
बात के लिए जागना होगा। बीजेपी कहती है कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे। आप देख लीजिए कि बीजेपी ने जो अपने कैंडिडेट की लिस्ट बेगूसराय समस्त पूरे बिहार के लिए जारी की, वहाँ कितनी महिलाओं को टिकट दिया? शून्य, एक भी महिलाओं को टिकट नहीं दिया। तो क्या आपको महिला प्रतिनिधित्व पे भरोसा नहीं था? क्या आपने महिलाओं को टिकट नहीं दिया? बेगूसराय आज मांग रहा है अपनी माटी का लाल, बेगूसराय का बेटा हो यहाँ का प्रतिनिधित्व करे, और बेगूसराय को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि हम पिछलग्गू नहीं हैं जो किसी के पीछे दौड़ें। नौजवानों, अभी भी आपको अपने ताकत को पहचानना होगा और अपनी ताकत के दम पर अपनी माटी की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कल देश की रक्षा के लिए योद्धाओं को आगे आना पड़ा था, उसी तरह आज बेगूसराय की रक्षा के लिए, बेगूसराय के रोजगार के लिए, बेगूसराय में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बेगूसराय के युवाओं की शिक्षा के लिए आज बेगूसराय के नौजवानों को आगे आना होगा और अपना प्रतिनिधि अपने बीच से चुनना होगा, ना कि बाहरी को चुनना होगा। नौजवानों, मैं बार बार कह रही हूँ, जागो और अपने मिट्टी की रक्षा के लिए आगे आओ। अपने मिट्टी का बेटा, अपने मिट्टी का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता वाला व्यक्ति चुनो और अपने आप को अपंग बनने से बचा लो। धन्यवाद।